हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से 50 टू 60% कोई भी स्टॉक में कमाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा और कैसे एंट्री और एग्जिट करना है कोई भी स्टॉक में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एमएसटीसी एक स्टॉक है जहां पर मैंने अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट बनाया है। नाउ इसका मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक में कभी भी एंटर करने से पहले आपको कुछ चीजों का क्राइटेरिया फॉलो करना है। सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स में हमेशा एंटर करें जहां पर कोई भी स्टॉक हमेशा 52 वीक हाई के आसपास होना चाहिए और एक 52 वीक हाई के पहले उसका एक क्लियर अप ट्रेंड होना चाहिए। नाउ एमएसटीसी की बात करें तो एमएसटीसी की में मेरा जो एंट्री था वो अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज के आसपास था। नाउ ये एंट्री क्यों था? बेसिकली एक क्लियर कट अप ट्रेंड था। एंट्री के पहले हमेशा कोई भी स्टॉक में 50% के अबव का एक ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्टली मिनिमम क्राइटेरिया मैं ये फॉलो करता हूँ। वॉल्यूम ऑन अप डेज हैज टू बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑन डाउन डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है, जब भी ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये वॉल्यूम भी, हमारी जो ग्रीन वॉल्यूम बार्स है, ये ऊपर जानी चाहिए। और जब भी प्राइस पुल बैक कर रहा है, जैसे कि हमने ये देखा, ये इधर पुल बैक करता है और वॉल्यूम भी नीचे कम हो जाती है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम ऊपर जा रही है और प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम डाउन हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये एक अक्यूमुलेशन का एक सिग्नल हो सकता है, जहां पर इंस्टीट्यूशन को जब भी एंटर करना हो तो वो प्राइस को पुश कर रहे हैं, बट पुल बैक के टाइम पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं बेच रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, नाउ एक स्टॉक में क्लियर अपट्रेंड आ चुका है पहले। इस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये स्क्रीनर क्या है? ये चार्टिंग स्क्रीनर है जहां पर हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जो 5% नियर दी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर स्टॉक का 52 वीक हाई 100 रुपीज है तो ये स्टॉक 95 रुपीज के आसपास रहना चाहिए, ताकि हम उस स्टॉक को 52 वीक हाई के ब्रेकआउट के पहले वापस से एंटर कर सके। नाउ एक ये चीज हो गया। सेकंड चीज है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका पॉजिटिव होना चाहिए। स्टॉक का वैल्यू ग्रेटर देन 100 रुपीज होना चाहिए। 20 ईएमए हैज टू बी ग्रेटर देन 50 ईएमए। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, एंड उसका जो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होना चाहिए वो 21 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। नाउ इसमें मैंने कुछ और फंडामेंटल क्राइटेरिया भी डाले हैं, जैसे कि आरओसी ग्रेटर देन नंबर 15, आरओई ग्रेटर देन नंबर 15, ये दो चीज हो गई। और साथ में एफआईआई का जो स्टेक है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपको ये डिसेबल करना है तो आप इसको डिसेबल करके रख सकते हो, तो इससे ये क्राइटेरिया आपका बेसिकली स्कैन नहीं होगा। राइट, अभी हमने देखा कि इस स्क्रीनर को रन करने के बाद में आपको कुछ स्टॉक्स आएंगे। अभी इस स्टॉक्स को आपको बेसिकली रन करना है। नाउ अभी आपको पता चला कि इस स्क्रीनर में हमें 117 स्टॉक्स आ गए। अब 117 स्टॉक तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें इस क्राइटेरिया को ऑन करना है ताकि हमारे स्टॉक जो है वो और भी कम हो जाए। अब 117 स्टॉक्स के जगह अब हमारे पास में आ गए हैं 58 स्टॉक्स। ओके, ये अब हमने देख लिया। नाउ उसके बाद में हमें क्या करना है? अभी इसमें स्टॉक्स को वन बाय वन आपको जाकर चार्ट में चेक करना है कि स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है क्या। अभी मैं एक रैंडमली एक चार्ट खोलता हूँ, लेट्स से कि केपीआई ग्रीन एनर्जी हमने चार्ट खोला। नाउ केपीआई ग्रीन एनर्जी अब हम क्लिक करते हैं तो इसमें दिख रहा है कि सेम पैटर्न केपीआई ग्रीन एनर्जी में अगर हम देखेंगे तो सेम पैटर्न रिपीट होते हुए दिखा है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया, एक अप ट्रेंड के बाद में स्टॉक फिर से साइडवेज हो गया और एक साइडवेज होने के बाद में फिर से एक ब्रेकआउट आया। तो कभी भी हमेशा ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जहां पर एक प्रायर अप ट्रेंड के बाद में स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है और वो साइडवेज होने के बाद में उस 52 वीक हाई को, पुराने 52 वीक हाई पे आपको एक अलर्ट सिस्टम अलर्ट यूज करना है और उसका जैसे ही ब्रेकआउट आता है उस ब्रेकआउट को बाय करना है। अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अब क्लियर अपट्रेंड चल रहा है, बट इधर वापिस से एक अक्यूमुलेशन का पीरियड नहीं आया है। अगर ये पीरियड अगर ऐसा होता, लेट्स से कि स्टॉक ऐसा कंप्लीटली साइडवेज हो जाता और फिर ब्रेकआउट आता, तो मैं इस ब्रेकआउट को पर्टिकुलरली एंटर करता। क्यों? क्योंकि मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, मेरा जो सपोर्ट है वो ये लेवल हो गया, तो मेरे पास एक सपोर्ट लेवल भी आ गया एंड दिस सपोर्ट लेवल हैज टू बी लेस देन 8% हियर। ओके, सो ये क्राइटेरिया आपको जरूर फॉलो करना है कि जो लास्ट बेस है वो ट्राई करना है कि हमेशा 8% के नीचे होना चाहिए। अभी हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी देखा जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। अभी आपको इसमें और भी कुछ क्राइटेरिया ऐड करना है, जैसे कि हमेशा ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करो जो लार्ज कैप ना हो। Try and trade only small cap and mid cap stocks so that you are able to catch very drastic moves, and because
ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट कि टाइटन जैसी कंपनी दिन में 10% मूवमेंट देगी, राइट? नहीं पॉसिबल है। या फिर एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी दिन में 10% का मूवमेंट देगी। बट धनलक्ष्मी बैंक हो गया, लेट्स से कि इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, जो ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है, ये डेफिनेटली एक दिन में 8-10% का मूवमेंट दे सकती है, राइट? अभी हम देखते हैं आरबीएनएल। लेट्स सी आरबीएनएल ना। इसमें आप और भी कैसे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो कि लुक फॉर ट्रेंडिंग सेक्टर्स, जैसे कि पीएसयू बैंकिंग हो गया, रेलवे स्टॉक्स हो गए, एनर्जी सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गया। तो ये वाले सेक्टर्स में अगर आपको और ऐसे पैटर्न दिख रहे हैं तो जरूर उसमें एंटर कर सकते हो। नाउ सिमिलर पैटर्न आरबीएनएल में देखेंगे तो एक बेस बना, बेस बनने के बाद में एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का फेलियर आया और फिर से ब्रेकआउट आया। अब हम इधर देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आया था इधर, फेल हो गया, बट फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिला है, राइट? तो ये एक पैटर्न है, बट अभी एट करंट मार्केट प्राइस ये एक हमें गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसलिए हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। नाउ मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, जैसे कि आईटीआई। अगर आईटीआई का चार्ट देखें तो आईटीआई के चार्ट में हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक ड्रास्टिक अपमूव आया, अपमूव के बाद में स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है और एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। नाउ इस केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी फेवरेबल होता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑन अप डेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑन डाउन डेज, एंड देयर इज अ गुड अक्यूमुलेशन पीरियड दैट इज हैपनिंग हियर। ओके, नाउ ये आपको डेफिनेटली दिस इज अ टीडियस टास्क दैट यू हैव टू लुक एट द चार्ट वन बाय वन। आपको चार्ट को वन बाय वन देखकर ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और कौन से स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। अब जैसे कि हो सकता है मैं खोलता हूँ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। लेट्स सी कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में हमारी एंट्री बनती है क्या। तो वाह, दिस इज अ एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ चार्ट। ये चार्ट देखेंगे तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में काफी अच्छा एंट्री देखने को मिल सकता है। मैं इस पे अलर्ट मार दूंगा। अभी हमने इस पे अलर्ट लगा दिया, एड अलर्ट। अब जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्रॉस होता है, हमें इस स्टॉक में पर्टिकुलरली एंटर करना है विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस स्विंग, वेरी स्मॉल टाइट स्टॉप लॉस दैट यू हैव लेस देन 4 to 5% ईयर। और इसमें फिर आपको एंटर करना है। क्या रूल है? एक स्टॉक का एक प्रायर अपट्रेंड होना चाहिए, अपट्रेंड के बाद में स्टॉक साइडवेज होना चाहिए, साइडवेज होने के बाद में स्टॉक का जो बेस है वो लेस देन 8% होना चाहिए, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को दिखना चाहिए, ताकि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक वोलेटिलिटी एक्सपांशन का आपको एक पीरियड आ जाए, राइट? ऐसा ही हमने आईआरएफसी में ट्रेड किया था। आईआरएफसी का जो हमने स्टॉक दिया था वो पब्लिक हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मैंने सबके साथ में शेयर किया था कि स्टॉक ने एक अपमूव आया, अपमूव के बाद में स्टॉक फिर से साइडवेज हो गया, साइडवेज के बाद में स्टॉक में फिर से एक ब्रेकआउट आया और फिर से साइडवेज हो गया, फिर से ब्रेकआउट आया। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था आईआरएफसी के ऊपर। अगर आपको वो आईआरएफसी का वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, राइट? ये एक सिमिलर स्टॉक है जिसपे मैं अभी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आईआरएफसी में अभी 70,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, एंड एमएसटीसी का जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 71,000 के आसपास का रुपीज चल रहा है। सिमिलर स्टॉक जो है वो आईआरबी में हमने एंटर किया था। ये सभी स्टॉक्स मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अप्रोक्सीमेटली 22,000 मेंबर्स आर देयर इन दिस टेलीग्राम चैनल। अगर आपको देखना है आईआरएफसी, तो आईआरएफसी का आप चार्ट देख सकते हो कि कैसे हमने इस स्टॉक को आईआरएफसी 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 में ब्रेकआउट सून, ये देखिए आरवीएनएल एंड आईआरएफसी, राइट? तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो इस स्क्रीनर के द्वारा, और कैसे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो इन स्टॉक्स ओनली। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार स्टॉक्स में एंटर करने के बाद में प्रॉफिट ही होगा। कोई भी स्टॉक में कोई भी स्ट्रैटेजी में विन रेशियो जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 40-50% के आसपास ही होता है, but we follow a good risk to reward ratio of more than 1:3, 1:4. So always focus on risk to reward ratio with win ratio to identify whether a strategy is good or not. Okay, do share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel, and do comment in the comment section swing trading for more such exciting videos where I share meaningful insights on swing trading here. Thank you.